परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर मैं आज के दिन लाया हूँ कि पवित्र बाइबल क्या है, क्योंकि कितने संसार के लोग इसको पूरा नहीं समझते हैं। यह समझते हैं कि एक जो ईसाइयों का यह एक किताब है जिसका नाम बाइबल है, बस इतना ही, उसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ताकि वो आप समझ लें कि सचमुच यह वचन क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं वचन को पढ़ता हूँ, दूसरा तीमुथियुस और अध्याय 3 वचन 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह बाइबल जो है परमेश्वर की जो आत्मा है उन भविष्यवक्ताओं पर आई और वो परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचनों को लिख डाला। अब कितने जिन्होंने लिखे हैं, लगभग 40 लोग ने इसको लिखे हैं और 66 किताब है। और यहाँ पर जो वचन है और अध्याय है, तो अध्याय लिखा गया है 1189 और जो इसका वचन है 31,104। ये इतने जो वचन नंबर है इतने हैं इसमें। और इस वचन को उन्होंने परमेश्वर की आत्मा में होकर लिख दिया। यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का यह पवित्र शास्त्र है जो हम सब के लिए दिया गया है। पवित्र शास्त्र तो संसार की बहुत सी चीज़ें हैं। इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद क्या वो पवित्र हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं। परंतु हम इसकी गवाही देते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप भले भले कामों में आगे बढ़ेंगे, प्रेम आपके अंदर जागेगा और आप परमेश्वर के प्रति आस्थावान होंगे। और जो भी अंदर आपके गड़बड़ियां हैं, इस आयत को पढ़ते पढ़ते आप शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। तो इसलिए इसे लिखा गया है पवित्र शास्त्र। जो कि लिखा गया है तो वो है, इसकी गवाही मैं देता हूँ। हालेलुया। जितने भी मसीही लोग इसको पढ़ते हैं वह अपने जीवन को देखते हैं बदला हुआ है और वो परमेश्वर के प्रति आस्थावान हुए हैं। पहले वो परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे। हम ही सब यीशु मसीह को नहीं मानते थे। परंतु जब समस्या आती है और प्रभु के पास आते हैं तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें खुलकर सामने आती है और इस वचन को लगाकर हम सब अपनी समस्याओं से छूट जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यह जीवित वचन है, यह काम करता है। मैं ही था जो शैतानी अंधकार की शक्तियाँ मेरे पत्नी को सताती थी और हम ओझा सोखा को खोजते थे कि ओझा कहाँ है, बुलाओ जल्दी। ओझा के पास जाते थे। आज इस वचन को पढ़कर हम स्वयं शैतान को निकाल रहे हैं और लोग चंगी हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? पवित्र शास्त्र जो विश्वास करते हैं, संसार इस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए उनका जीवन ऐसा नहीं है। तो इस बाइबल के जो जितने भी नंबर्स हैं, हर नंबर पर परमेश्वर का आशीष है, क्योंकि वह परमेश्वर के मुख से निकला है। जैसे आसमान से पानी और गिरता है और ओस गिरता है और बर्फ गिरता है, तो वो गिरता है तो लोगों को इससे फायदा होता है। मेरे प्यारों, वह वचन प्रभु जो दिए हैं, आसमानी वचन, वह हम सबके जीवन को उद्धार करता है। हालेलुया। तो यह बाइबल हमारे लिए, आपके लिए दिया गया है, विश्वास करने वालों के लिए दिया गया है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए यह केवल किताब है। और लिखा है कि और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर लिख दिया है कि यह उपदेश देने के लिए, उपदेश आप दे नहीं पाएंगे। मैं ही 4 लोग के बीच में खड़े होकर तो बोल लेता था, परंतु जहाँ 50 लोग के बीच में बोलना होता है, हम उपदेश नहीं दे पाते हैं। हमारे पास शब्द नहीं बचता है, हमारा टंगरी कामने लगता है और जबान लड़खड़ाने लगती है। परंतु परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के बाद अंदर असीम शक्ति मिल जाती है और वचन इतने आने लगते हैं कि बोलते बोलते कितना भी बोल दूं कम ही है। देखेंगे बाइबल को बोलने वाले जो परमेश्वर को मानते हैं, वचन को पढ़े हैं, वो बोलने में कितना आगे हैं। हालेलुया। तो यह उपदेश देने के लिए है। दूसरे किताब को पढ़कर
उपदेश देंगे, परंतु वह कैसा उपदेश होगा, आपका शब्द खत्म हो जाएगा, कहानी बनाने लगेंगे। परंतु यहाँ परमेश्वर के वचनों को पढ़कर एक एक से उदाहरण देंगे, वह आदमी सोचेगा। जैसे पतरस ने जब उपदेश देने लगा तो शास्त्री फरीसी मुंह ताकने लगे, अरे ये तो अनपढ़ था, कैसे बोल रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन है, जो बोलता है परमेश्वर उसकी आत्मा में होकर स्वतः वह पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। यहाँ पर और सुने वचन लिखा है, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का वचन जो है एक धर्म देता है कि बेटा 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। इस विश्वास को हम मानते हैं, इस वचन को मानते हैं। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और व्यभिचार नहीं करना, किसी को जलन नहीं रखना, एक दूसरे से प्रेम करना, इन सब बातों को हम सब मानते हैं। तो हमारा क्या होता है? धर्म आता है। और जब धर्म आता है तो हमारे अंदर पवित्रता भी आ जाती है। हालेलुया। तो यह समझाने और सुधारने के लिए यह बाइबल है। कितने शराबी, कितने झगड़ालू, कितने लुटेरे, कितने चोर, कितने बीमारी वाले इसको अपनाए, आज उनका जीवन आप देखेंगे, यूट्यूब पर खोलेंगे, कितने लोग गवाही दे रहे हैं। किसके वजह से? इस पवित्र शास्त्र बाइबल की वजह से। तो यह बाइबल कोई छोटी बात नहीं है, यह परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। आप देखेंगे कि संसार में सबसे ज़्यादा किताब बिकने वाला पवित्र बाइबल है। सबसे ज़्यादा, कोई किताब इतना नहीं बिका है। गिनीज बुक में इसका जो नाम दर्ज है। मेरे प्यारों, यह छोटी बात नहीं है, आप खोज सकते हैं। और वचन सुने, लिखा है ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध बने। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप सिद्ध बनेंगे। किस चीज़ में? अपने जीवन का जो भी कमियां है, जैसे बीमारी आएगी तो आप कैसे लड़ेंगे, उसमें सिद्ध करेंगे। कैसे हमें धंधा करना है, वो सिद्ध करेगा। किस प्रकार से हम परिवार में रहें, ये सिद्ध करेगा। बाइबल आपको हर तरीके का मार्गदर्शक है, आपको राह दिखाने वाला है। इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। मेरे प्यारों, इस वचन के अनुसार जो चलता है वो राह दिखाता है। ऐसे चलो, इस तरह से चलो, जब आप चलते हो तो सफल होते हो। हालेलुया। तो यह वचन हमें जिताने वाला है, जय देने वाला है यह बाइबल। और लिखा है हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जो यह वचन था कि लोग इसको पढ़े और सिद्ध हो जाए और भले काम करने में तत्पर हो जाए। तत्पर, जो काम को आप छोटा समझते थे, उस काम को करने में आप आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारों, यह पवित्र बाइबल आपको भले काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि दान देना, आप सोचते हो कि दान देंगे तो घाटा होगा, परंतु बहुत ऐसे लोग हैं जो दान देते हैं और उनका कई गुना पैसा बढ़ जाता है। तो दान देना ये बाइबल सिखाया है। नहीं तो हम सब तो कंजूस थे, हाथ को मुट्ठी को पकड़ने वाले थे, परंतु आज इस बाइबल को पढ़कर दान देने वाले हुए। दुखियों, बीमारों, लाचारों को सेवा करने के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारों, यह बाइबल ही है। देखेंगे दान देने वाले सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर कौन है? तो मसीही लोग हैं। हालेलुया। वही सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, और कोई नहीं देता है। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि पवित्र वचन जो है लगभग 8 लाख शब्दों से यह बनाया गया है। हालेलुया। लगभग 8 लाख, पूरा गिन को तो नहीं बता रहा हूं, लगभग 8 लाख। और एक बात, जब इसको आप पढ़ लोगे, एक बार नहीं 7 बार, जैसे नामान ने 7 बार डुबकी लगाया, 7 बार आप पढ़कर आप देखना, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, इतना आप बोलने में तेज जाओगे, इतनी बुद्धि बढ़ जाएगी कि तुम खुद गवाही दोगे जैसे मैं आज दे रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे। मेरा राया आज का वचन हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। प्रभु, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मेरे राजा आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।